बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। आज मेरे मेहमान हैं जनाब अवैस मंजूर तारड़, मैनेजिंग डायरेक्टर रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं सर? जी ठीक है, थैंक यू। सर हम आपको अपने प्रोग्राम में औकात टीवी में खुशामदीद कहते हैं। जी थैंक यू। सर ये जो आपका इदारा है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ये काम कैसे करता है? ये बेसिकली जी रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का क़याम 2014 में हुआ। जी 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 इससे पहले यही वेस्ट मैनेजमेंट का काम जो था वो बल्दिया के सपोर्ट था। जी जी। लेकिन जो लास्ट गवर्नमेंट थी उस वक्त ये कंपनीज बनाई गई कि स्पेशली उनको ये एक काम वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज उनके हवाले की गई। जी जी जी। तो वही काम जो पहले बल्दिया कर रही थी वो अब उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले किया। जी जी। और हम अब रावलपिंडी शहर और इसके अलावा जितनी भी हमारी तहसीलें हैं उनके जो मेन शहर हैं उनमें सफाई का काम जो है अब रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अंजाम दे रही है। हुदूद अरबा क्या है आपका कंपनी का? सारा रावलपिंडी शहर जी, और इसके अलावा जितनी भी आपकी तहसीलें हैं उनका, जैसा टैक्सला शहर है, मरी है जी कलर है, गुजर खान है, जी जी जी। कोटा है, इन सारे शहरों को रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट के जो शहर हैं उनको, सिर्फ शहरों को करता है। तहसील के अंदर जो एरियाज हैं गाँव हैं उनमें नहीं। जी 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 जी, उनमें नहीं। ठीक है। अच्छा सर, ये रोज़ाना तकरीबन आपकी जो कंपनी है वो कितना कूड़ा उठा लेती है? ये हमारी जो ऑन एवरेज है 950 टन पर डे जो हमारे ये रावलपिंडी और इन सारी जो तहसीलों के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनकी ये प्रोडक्शन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि 100% जो जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम अपनी डंप साइट पर पहुंचा देते हैं। तो हमारी एवरेज 950 टन पर डे है। अच्छा, तो ठिकाने कहाँ लगाते हैं इसको? ये लोसर के मुकाम पे हमारी डंप साइट है जी। ये कहाँ पे? लोसर के मुकाम पे, इधर से तकरीबन कोई 32 किलोमीटर शहर से बाहर है और 1997 से वही डंप साइट है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि हमने नई एक जगह भी एक्वायर की है और अब हम इंशाल्लाह साइंटिफिक बुनियादों पे कोशिश करेंगे कि एक नई लैंडफिल साइट भी रावलपिंडी के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए हम एक डेवलप करेंगे जी इंशाल्लाह। ये जहाँ कूड़ा आप रखते हैं वो जगह आप खरीदते हैं, क्या करते हैं? कौन रखने देता है आपको कूड़ा? नहीं, वो गवर्नमेंट की अपनी जगह होती है जी। गवर्नमेंट पहले वो बल्दिया की जगह है, जो भी हम ले रहे हैं वो कंपनी की जगह होगी। जी जी। और समझ लेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वो जगह होती है। उस कूड़े का फिर करते क्या है? मोस्टली तो वो डंप ही होता है जी। उसको ऊपर से 2 इंच या 3 इंच मट्टी की लेयर डाल देते हैं जी जी, ताकि उसकी स्मेल वगैरह ना निकले। लेकिन हम कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जैसे कोई रिसाइकलेबल्स हैं तो उनको निकालने की, और कुछ हमारे साथ अभी कुछ लोग इन्वॉल्व हुए हैं जो चाह रहे हैं कि उससे एनर्जी भी बनाई जाए। तो उसकी अभी प्री फिजिबिलिटी स्टडीज़ वगैरह चल रही हैं। ये तो बहुत अच्छा मंसूबा है इंशाल्लाह। इसको मतलब कूड़े को भी यूटिलाइज किया जा सके। ये अभी हमारे साथ 2 से 3 कंपनीज हैं जो स्टडी कर रही हैं हमारे मॉडल पे। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको एनर्जी की तरफ लेके जाए। ये आपकी कंपनी में तकरीबन कितने वर्कर हैं, कितने मुलाजमीन हैं जो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं? ये तकरीबन ओवरऑल सारे मिला के 4400 के करीब लोग हैं जी, जो पूरे जिले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो ये काम कर रहे हैं। उनमें वर्कर्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, सुपरवाइजर्स भी हैं। सारा स्टाफ मिला के तकरीबन 4400 के करीब बनता है। और कूड़े के हवाले से मतलब जो गाड़ियां हैं उनकी कितनी तादाद है? 308 के करीब हमारा फ्लीट है जी। जी। और वही तहसीलों में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी कोई तकरीबन 250 के करीब, 230 के करीब शहर में काम करती हैं रावलपिंडी में। जी जी। और बाकी हमारी तहसीलों में गाड़ियाँ काम कर रही हैं। अच्छा तारड़ साहब, ये बताइए कि शहरों में तो कंपनियां बन गई, जी जी हमारे मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा देहात पर मुश्तमिल है। जी जी। तो देहात वाले जो लोग हैं वहाँ सफाई का क्या बंदोबस्त करता है? लोकल गवर्नमेंट्स जो भी जिस इलाके की लोकल गवर्नमेंट है, अगर तहसील कौंसिल है तो उनकी जिम्मेदारी, अगर यूनियन कौंसिल है तो उनकी, अगर म्यूनसिपल कमेटी है तो उनकी, बेसिकली जिम्मेदारी उनकी है। जी जी। आगे ये कंपनी तो एक उन्होंने अपनी एक ज़ैली इदारा बना दिया, ज़ैली इदारा बनाया। जी जी। लेकिन जो भी जिस इलाके की लोकल गवर्नमेंट उधर है, अगर यूनियन कौंसिल है, तहसील कौंसिल है, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि इसको मैनेज करना। अच्छा ये बताइए कि देहात में बाकायदा सफाई के लिए ये बल्दिया या जो भी मुतलका इदारा वो होता है, जबकि हमने तो कभी देहात में नहीं देखा सफाई करने वाले हुकूमत की तरफ से। लोग खुद ही, खवातीन खुद ही सफाई करती हैं। ये अभी अब नया जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया जी 19 वाला, उसमें ये सारा डिटेल में ये चीज़ें बताई गई हैं। और लोकल आगे विलेज लेवल तक भी ये बताया गया कि उनकी सफाई का इंतजाम किस तरह होगा जी। और उनको एम्पावर किया गया, उनको फंड्स डायरेक्ट ट्रांसफ़र होंगे। जी जी। तो जब ये सिस्टम पूरा फॉल हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये पूरा एक
सफाई का एक पूरा एक निज़ाम बन जाएगा पूरे मुल्क में इंशाल्लाह। मोहतरम तारड़ साहब, हमें ये बताइए कि आजकल कोरोना जो है ना, आजकल क्या, ये तो तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, तो इसमें आपके अमले को, आप लोगों को मुश्किलात तो पेश आती होंगी? जी, काफ़ी मुश्किलात हमें पेश आती रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टाफ है, आपके इल्म में होगा कि बहुत से जो डिपार्टमेंट से वो 50% उनकी अटेंडेंस पे चले गए थे। जी जी। लेकिन हम पहले दिन से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम 90-95% हमारी हाज़िरी डेली हम यकीनी बनाते हैं। और इसके अलावा जो भी कोरोना सेंटर्स बने थे उनके ऊपर शुरू में हमारे जो मुलाजमीन थे वो ड्यूटी अंजाम देते रहे हैं। उसके अलावा जो अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उन पर हमारे अभी अब रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान बाज़ारों में ये हमारा जो रूटीन का काम है। उसके अलावा जितनी भी कोई गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आती हैं या गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स आते हैं, उनके में जिधर भी हमारी ज़रूरत होती है हम उधर अपने पूरा हमारे जो वर्कर्स हैं वो उधर काम सर अंजाम देते हैं। अवैस मंजूर तारड़ साहब, आप ये बताइए कि बड़ा मुश्किल काम है ये, तो इस दौरान SOP पे अमल दरामद हो जाता है? ये कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो भी हम में से ही हैं। जी जी। ओवरऑल वो सोसाइटी का हिस्सा है, तो कई दफ़ा हमें सख्ती करनी पड़ती है। हम उन्हें इक्विपमेंट देते हैं, मास्क देते हैं, लेकिन आप हमारी सोसाइटी का आपको पता है थोड़ा सा वो वाली अवेयरनेस हमारी नहीं है। लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं अपनी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयर करें और बताएं कि कितना ज़रूरी है मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना। काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन अगर आप कहें कि 100% है तो ऐसा नहीं है। मेरे चैनल के नाजरीन को अपनी कंपनी के हवाले से कुछ बताइए, क्या पैगाम आप देना चाहते हैं, क्या करें लोग? जी, मैं रावलपिंडी के तमाम लोगों का पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह वो हमारे वर्कर्स के साथ उनकी हेल्प करते हैं। अगर कोई भी कमी कोताही होती है तो हमारे नॉलेज में लेके आते हैं। और मैं रिक्वेस्ट एक ही करता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, कि तमाम लोग ये जो कचरा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो समझें कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर हम इस एक बात को अपना लेंगे और उसको एक जो हमने कंटेनर सारे शहर में रखे हुए हैं, अपने घर का कूड़ा कचरा उनमें ला के रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो हमारी कंपनी की प्रोग्रेस है वो पहले से भी दोगुनी हो जाएगी। कूड़ा आपकी कंपनी उठाती है, लेकिन अक्सर देखने में आया है कि वो जो आप डंप रखते हैं जहाँ कूड़ा डाला जाना चाहिए, उसकी बजाय लोग अपने घर के बजाय दूसरे घर के सामने रख देते हैं। उसके अलावा कि भी कोई कानून बना हुआ है, ऐसा कोई करे तो क्या करते हैं फिर? वो हमारी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके पास ये पावर है जी, उन इंस्पेक्टर्स हैं वो फाइन कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अभी कोई इतना एक्टिवली उसको परसू नहीं किया जा रहा, नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि कोशिश हम ये कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें और अवेयरनेस के साथ इस चीज़ से निपटा जाए, बजाय कि सख्ती की जाए और लोगों पे फाइन किए जाएँ। तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी पहले से बेहतर अवेयरनेस है लोगों की, तो उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह बढ़ती जाएगी। अवैस मंजूर तारड़ आज मेरे मेहमान थे। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और अवैस मंजूर तारड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।